और एक चीज हमको ये देखना चाहिए कि बच्चों के अंदर जब हम वैक्सीन लगाएंगे तो उनके अंदर इम्यून सेल्स, दे आर ब्रिमिंग विद इम्यून सेल्स, उनके पास इतने इम्यून सेल्स हैं जैसे यंग आर्मी की तरह हैं। तो उनके जो भी वैक्सीन लगाएंगे उसका रिएक्शन जरूर होता है, रिएक्शन जी। इन द फॉर्म ऑफ फीवर हो सकता है। तो वो उस फीवर होगा और हायर एंटीबॉडीज बनती हैं। ये देखना बहुत जरूरी है इसके लिए। तो वो ये सब चीजें होती है, इन चीज को ध्यान रखना चाहिए। और एक चीज और कि जो अंडर 5 के बच्चों का जैसे है, अभी 2 to 18 का है, उसके अंदर थोड़ा सा इनको प्लानिंग अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि उन बच्चों को दूसरी वैक्सीन भी मिलती है, पोलियो, मीजल्स, रुबेला और कितनी सारी वैक्सीन मिलती हैं। और ज्यादा वैक्सीन लगाएंगे तो उनके अंदर जो इम्यून रिस्पांस विल बी कंफ्यूज इन द सेंस कि किस क्या करें, किसको करें। तो सो उनके अंदर एक स्पेसिंग ठीक करनी पड़ेगी इनको, कि ठीक है। पहले कौन सी लगाए और फिर कौन सी लगाए। स्पेसिंग बहुत जरूरी है, वो प्लानिंग बहुत अच्छी तरह बैठ करके करनी पड़ेगी इनको। और और ऐसा कोई चिंता की बात नहीं, मैं तो कहता हूँ बच्चों को लगानी चाहिए, पहले जैसे हो शुरू से करें। लेकिन इससे ट्रांसमिशन में जरूर हो जाएगा, और नॉट सर ओनली ट्रांसमिशन, हर्ड हर्ड इम्यूनिटी बनेगी। ठीक है सर। डॉक्टर नीलम, डॉक्टर नीलम, बहुत सारे एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, और देखिए डॉक्टर सेठ भी कह रहे हैं कि लगाना चाहिए, डॉक्टर चौहान भी कह रहे हैं कि हमें ट्रायल करके इसे लगाना चाहिए। कोवैक्सीन, कोविशील्ड, डॉक्टर नीलम, ये दो वैक्सीन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे देश में। क्या अभी हम ये बच्चों को सिर्फ इसलिए नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि बच्चे ट्रायल्स में शामिल नहीं है, और अगर ट्रायल में हम बच्चों को शामिल करते हैं तो ये कब तक हो जाएगा? देखिए, पहले तो थोड़ा सा डिफरेंस जो सबने बोला उससे अलग समझाना चाहूंगी कि जो हम जो वैक्सीन बनती है वो किस तरीके से बन रही है। जो भारत बायोटेक है इन एसोसिएशन विद आईसीएमआर, ये एटीन्यूएटेड वायरस एंटायर वायरस विरियन को लेके बना है। कोविशील्ड जो है वो स्पाइक प्रोटीन को वेक्टर के साथ कंबाइन करके बनी है, मॉडर्ना और कोविशील्ड जो एस्ट्राजेनेका की हम यूज कर रहे हैं। और जो अभी हमारे पास दूसरी वायरस जे की आ रही है, ऑल दैट, वो mRNA वैक्सीन है एंड फाइजर mRNA वैक्सीन है। तो जो अभी वर्ल्ड में मई 10 को FDA ने यूएसए में फाइजर वैक्सीन अप्रूव की है 12 years एंड अबव। 2200 चिल्ड्रन थे जो 12 to 15 years के थे, और 750 बच्चे 16 साल के, 15-16 साल की। इनमें करने के बाद फेज 2 स्टडी क्या होती है? फेज 2 स्टडी आप हंड्रेड्स में करते हैं, और उनमें आप सेफ्टी और इम्यूनोजेनिसिटी कि आपकी रिस्पॉन्स एंटीबॉडी क्या है। फेज 3 ट्रायल क्या है? आप थाउजेंड्स में करते हैं, एक ग्रुप को मिला है, एक ग्रुप को नहीं मिला है, और आप देखते हैं कि कंपैरिजन में जिनको मिला है उनके पे फायदा क्या हुआ, जिनको नहीं मिला उन पे क्या फायदा। तो जो फाइजर ने एडोलेसेंट 12 years पे स्टडी, जो उनके mRNA वैक्सीन है, उस पे बताया कि 100% एफिकेसी थी, वो बच्चों को इफेक्ट नहीं हुआ। थोड़े एक्सपर्ट्स ये सोच रहे थे कि बच्चों को क्यों लगाएं, तो ये जान के आपको दुख होगा कि यूएसए में 303 चिल्ड्रन डाइड। दो हम कहते हैं कि मतलब 3 लाख के ऊपर हुए बच्चों को इफेक्ट, तो 3, चाहे वो अमाउंट छोटा हो, हमारी पॉपुलेशन 40% चिल्ड्रन है। उस 40% में अगर मैं आपको 0.05% मोर्टेलिटी भी बताऊं तो आपको स्वीकार नहीं होएगा कि हम अपने बच्चों को ये दे। तो मेरे हिसाब से जब February 20 को भारत बायोटेक ने सेंट्रल रिसर्च को